हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हेलो एल्केन और हेलो हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड। ये रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये आपका ऑर्गेनिक का पहला ही चैप्टर है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो आपके चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। एल्केनों के मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, ये याद रखना। अभी मैं आपको समझाऊंगा मोनो हैलोजन व्युत्पन्न और एल्किल हैलाइड, या इसे कह सकते हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहलाते हैं। किसके व्युत्पन्न? मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। मोनो हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, और ये किसके होते हैं? एल्केनों के। अभी एल्केन बताऊंगा और उस पर मोनो हैलोजन व्युत्पन्न भी आपको समझाऊंगा। इनका जो सामान्य सूत्र होता है हेलो एल्केन का, वो होता है CnH2n प्लस 1 और X, या इसे हम RX भी लिख सकते हैं। यही कहलाते हैं हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड का नामकरण भी अभी सीखेंगे। पहले आप ये समझिए एल्किल हैलाइड होते क्या है, आइए समझते हैं। अगर एल्केन एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए और इसकी जगह कोई हैलाइड का अणु आता है, कोई हैलाइड का अणु आता है, जब हम इसको एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एल्किल हैलाइड। आइए समझिए कैसे एल्किल हैलाइड होते कैसे हैं, आइए समझिए। एल्केन जिसका फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2, ये एल्केन कहलाते हैं। CnH2n प्लस 2 कहने का मतलब ये होता है कि जो एल्केन होता है, जैसे कि अगर मुझे मैथेन लिखना हो CH4, इसका फार्मूला होता है मैथेन का CH4। देखिए अगर कार्बन का एक लेना है, कार्बन की एक संख्या लेते हैं तो हाइड्रोजन के देखिए कितना आते हैं, 2 गुना 1 प्लस 2, तो हाइड्रोजन के आ जाएंगे 4 अणु। तो ये हो गया कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4, इसको हम कहते हैं मैथेन। क्या कहते हैं? मैथेन। परिभाषा के अकॉर्डिंग होता क्या है? परिभाषा के अकॉर्डिंग इसमें से एक हाइड्रोजन का अणु निकल जाएगा, हाइड्रोजन का एक अणु निकल जाएगा, और एक्स का मतलब होता है, यहाँ एक्स का मतलब भी आप समझिए, एक्स बराबर होता है, एक्स जो होता है या तो Cl या F या Br या I, यानी कि Cl को कहते हैं क्लोरो, F को फ्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आइडो। इसकी जगह हाइड्रोजन का एक अणु निकल गया तो ये हो गया CH3, एक हाइड्रोजन निकल के CH3, और उसकी जगह ये जो एक हाइड्रोजन निकला या तो वो Cl की वजह से निकला, या F या Br या I। तो यहां अगर मैं Cl लगाऊं तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल क्लोराइड। इसीलिए हमने कहा था यह हैलोजन के मोनो हैलाइड व्युत्पन्न होते हैं, एल्केन के मोनो हैलाइड व्युत्पन्न होते हैं। देखो एल्केन का फार्मूला ये रहा, यानी कि ये इसमें से एक हाइड्रोजन निकली तो मैथिल क्लोराइड बना, इसे ही कहा, मैथिल को कहते हैं R और इसे कहा X। तो यही हुआ एल्किल हैलाइड। फिर समझिए आप एक बार और समझिए कि ये कैसे किया है। अब आप यहां एक बार और समझिए। देखिए आप सभी को पता होता है कार्बनों की संख्या के अकॉर्डिंग, कार्बन का अगर एक होता है हम इसको मैथ कहते हैं, कार्बन के अगर 2 संख्या होती है तो इसको हम बोलते हैं एथ, कार्बन के 3 संख्या होती है तो इसे हम कहते हैं प्रोप, 4 संख्या होती है तो इसको हम कहते हैं ब्यूट, 5 की संख्या को हम कहते हैं पेंट, ठीक है, 6 को हम कहते हैं हेक्स, 7 को हम कहते हैं हेप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। इस तरीके से अगर यह है, अगर मैं कार्बन की 2 संख्या लिख दूं एल्केन में, C के 2 हो जाएंगे तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4 और 2 6, हाइड्रोजन के आएंगे 6। ये क्या हुआ? एथ है ना, और एल्केन का फार्मूला लिख रहे हैं तो ये हुआ एथेन। एथ तो है ही, एन इसमें जुड़ जाएगा। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हम निकाल दें, एक हाइड्रोजन निकल जाए किसी हैलाइड अणु से, यानी कि तो क्या बचेगा हमारे पास? C2H5, ये हो जाएगा एथिल। इसमें एल्किल में इल जुड़ता है, इसमें क्या जुड़ता है? इल, और इसमें क्या जुड़ता है? एन, ठीक है ना। यहां एन लिखेंगे और जब ये लिखेंगे क्या हो जाएगा? ये एथिल।
अब इसके साथ जो भी हैलाइड का अणु आप लिखोगे, यानी कि चाहे Br लिख दिया तो आप इसे क्या कहेंगे, एथिल Br को ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। यही होता है एल्किल हैलाइड, जो आप चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एक बार और समझ लीजिए, अगर आपको कार्बन के 3 लिखने हैं तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और 2 8। तो अब देखिए कार्बन के 3 को हम क्या कहते हैं, प्रोप, तो इसका नाम हुआ नहीं प्रोपेन, प्रोप तो है ही, एन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, प्रोपेन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए, एक हाइड्रोजन निकल जाए, तब हमारे पास बचता है C3H7, C3H7, एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसकी जगह कौन आ गया, हैलाइड। अगर आई आ जाए तो इसे कहेंगे आयोडाइड, हैलाइड है ना ये भी। तो C3H7 को हम क्या कहते हैं, प्रोप तो होता ही है ये, प्रोप, और इसमें क्या लगता है, इल, प्रोपिल आयोडाइड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल आयोडाइड। इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसका फार्मूला क्या बना अब एल्किल हैलाइड का, CnH2n प्लस 1, यहां 2 हाइड्रोजन का नहीं तो यहां कितना आ जाएंगे, 1, और इसके साथ क्या आ जाएगा, X, कोई हैलाइड का अणु। तो यही फार्मूला बनता है एल्किल हैलाइड का। यह हुआ एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र और एल्किल हैलाइड। अब आप देखिए एल्किल हैलाइड बनाने का नामकरण, नामकरण को समझिए आप, नामकरण कैसे किया जाता है। देखो एल्किल हैलाइडों के साधारण नाम संगत एल्किल समूह, किसके, एल्किल समूह के साधारण नाम में हैलाइड का नाम जोड़कर बनाते हैं, जैसे कि मैं अभी लिख रहा था, अभी सिखाऊंगा आपको। और आईयूपीएसी नाम उन्हें जनक हाइड्रोकार्बन का मोनोहैलोजन व्युत्पन्न मानकर रखते हैं। मैं समझा देता हूं अभी आपको, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये देखिए, अब आप यहां समझिए। अगर मैं आपसे ये लिख दूं CH3 CH2 CH2, देखिए कार्बन के कितना है, 3, और यहां लिख दीजिए Cl। इसका अगर आपको साधारण नाम लिखना हो, साधारण नाम, साधारण नाम ये क्या कहा है, कार्बन के कितने हैं, 3, इसको हमने कहा प्रोप, इल, इल जोड़िए इसमें, प्रोपिल, और Cl को क्या कहा, क्लोराइड। तो इसका साधारण नाम तो हो गया ये प्रोपिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नाम, कार्बन के जिधर हैलाइड का अणु जुड़ता है उस वाले कार्बन पे 1, उससे अगले वाले कार्बन पे 2 और 3, ऐसे लिखिए। तो देखिए कितने कार्बन आए, प्रोप, तो इसे कहेंगे प्रोपेन। 1 पे Cl भी तो था, 1 क्लोरो प्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन। इस तरीके से आईयूपीएसी नाम भी लिखे जाएंगे और साधारण नाम भी लिखे जाएंगे। एक बार और समझिए, अगर मैं कार्बन के इस तरीके से ऐसे लिख दिया, अब देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितनी आई, 4, 4 को हम क्या कहेंगे, ब्यूट बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा ब्यूटिल, इल लगता है ना। कार्बन की संख्या गिनिए आप, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, बस कार्बन देखिए, तो इसको कहते हैं हम ब्यूट, और इसमें लग जाएगा इल, ब्यूटिल। आई को क्या कहेंगे, आयोडाइड। ये तो हुआ इसका साधारण नाम, साधारण नाम ये हुआ। अब काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर हैलाइड अणु पहला आया हुआ, यानी कि इस कार्बन पे 1 2 3 4। तो पहले इस आई का नाम लिखिए, कौन सा कार्बन पे है, 1, तो इसे लिखेंगे 1 आइडो, आई को क्या कहेंगे, आइडो, 1 आइडो, और 4 को कहते हैं ब्यूट, तो ब्यूटेन। इस तरीके से आप एल्किल हैलाइड के आईयूपीएसी नाम और साधारण नाम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं एल्किल हैलाइड, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी समझिए आप। देखिए इसको समझिए, एल्किल हैलाइड का प्रकार, नंबर 1 प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक तो ये होता है, क्या होता है अभी समझाऊंगा। दूसरा होगा द्वितीयक, द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और तीसरा होता है तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। आइए मैं समझा देता हूं ये कैसे होते हैं, फिर इनका नामकरण करेंगे। देखिए प्राथमिक क्या होते हैं, सबसे पहले अगर हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड की बात करें, प्राथमिक, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, इसको समझिए। प्राथमिक एल्किल हैलाइड होते क्या हैं, ये जो मैं साधारण सीधा लिख रहा था CH3 CH2 CH
2Cl। ये प्राथमिक ही था, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था, प्राथमिक। इसे 1 डिग्री भी कहते हैं या नॉर्मल भी कहते हैं। 1 डिग्री बोल दो इसको या नॉर्मल कह दो। तो इसका नाम हुआ 1 क्लोरो, देखो 1 2 3, 1 क्लोरो 3 को हम प्रोप कहते हैं ना, प्रोपेन। ये तो हुआ IUPAC नाम, साधारण नाम। 3 कार्बन है तो 3 नाम को क्या हम कहते हैं, प्रोपिल, प्रोपिल क्लोराइड, क्लोराइड। और इसकी पहचान कैसे होती है? 1 की पहचान ये होती है, जिस कार्बन से एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन के समूह होते हैं और एक एल्किल हैलाइड होता है, एक हैलाइड का अणु होता है, ठीक है ना। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं। देखो ये Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो आप समझ जाए कि ये 1 डिग्री है या प्राथमिक है। बस हैलाइड का अणु जोड़ो, जिस कार्बन से हैलाइड का अणु जुड़ा हुआ है उस पर अगर 2 हाइड्रोजन के अणु हैं तब हम उसे 1 डिग्री या प्राथमिक या नॉर्मल एल्किल हैलाइड कहते हैं। द्वितीयक को समझिए। अब द्वितीयक कौन से होते हैं आप ये भी समझिए, द्वितीयक कौन से होते हैं, द्वितीयक समझिए। प्राथमिक अगर आपकी समझ में आ गया हो तो अब द्वितीयक एल्किल हैलाइड भी समझिए। द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? प्राथमिक के बाद आप द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अब देखिए आप द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ये समझिए द्वितीयक को। द्वितीयक किसको कहते हैं? द्वितीयक, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक, या इसे 2 डिग्री भी कहते हैं या आइसो भी कहेंगे इसको, आइसो। इसकी पहचान क्या होती है? जिस कार्बन से हैलाइड का अणु जुड़ेगा, जिस कार्बन से हैलाइड का अणु जुड़ेगा उस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन होती है। उस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होती है? 1। और ये 2 पीछे 2 एल्किल समूह से जुड़ता है। ये वाली कंडीशन द्वितीयक कहलाती है, या 2 डिग्री या आइसो। इस वाली कंडीशन को हम द्वितीयक, इसका नामकरण भी देखते हैं। देखिए ये कैसे होती है। पहचान आपको 1 हाइड्रोजन से करनी है। जहां एल्काइल, देखिए ऐसे अगर यहां में लिख दूं CH3, एक एल्किल हैलाइड ये, एक ये CH3, और यहां लिख दूं CH और इसकी जगह कोई हैलाइड का अणु Br ले लिया। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जिस कार्बन से हैलाइड का अणु जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, तो आप एकदम इसे क्या कहेंगे? आइसो। एकदम इस वाली कंडीशन को हम कहेंगे आइसो। कितने कार्बन है इसके अंदर? 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप, यानी कि प्रोपिल, प्रोपिल। इसे कहेंगे हम आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ये हो गया इसका साधारण नाम। आइसो क्यों हुआ आइसो? क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है जिस कार्बन से हैलाइड का अणु जुड़ा हुआ होता है। अगर उस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन होती है तब हम उस कंडीशन को आइसो कहते हैं। और प्रोपिल इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन उपस्थित है, ठीक है ना। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, IUPAC नाम। IUPAC नाम आप इस तरीके से, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, देखिए आप CH3 CH, एक यहां लिख दिया CH3 और एक ये Br, ये यही तो है। देखिए ये हैलाइड का अणु इस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, तो आइसो तो हो, आइसो तो ये तो आ ही गया। अब IUPAC नाम देखिए, IUPAC नाम ऐसे कहते हैं कि इधर से शुरुआत कर लो, 1 2 3 ऐसे, चाहे नीचे से आ जाए 1 2 3, तो ये दूसरे कार्बन पे है ब्रोमाइड, तो इसका IUPAC नाम आ जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, है ना, 2 पे है ना ब्रोमो, 2 ब्रोमो। कार्बन के कितने हैं? 3, प्रोपेन। 3 को हम प्रोप कहते हैं ना, एन जुड़ जाएगा, प्रोपेन। तो IUPAC नाम द्वितीयक हैलाइड के ये होते हैं। तीसरे प्रकार के कौन से होते हैं? तीसरे प्रकार के होते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। आइए तृतीयक के बारे में भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपने द्वितीयक को समझा हो तो अब तृतीयक को समझेंगे। द्वितीयक के बाद तृतीयक। चलिए देखिए तृतीयक क्या होता है। तृतीयक की कंडीशन पहचानिए, फिर हम इसके नाम को बनाएंगे।
एल्किल हैलाइड का सबसे पहले आपको बेस ही पता होना चाहिए कि कौन आइसो होता है, कौन नॉर्मल होता है और कौन नियो होता है। ठीक है, आइए अब समझते हैं। प्राथमिक के बाद अब आप देखिए तृतीयक। तृतीयक देखिए, तृतीयक की कंडीशन समझिए पहले आप। जिस कार्बन से हैलाइड का अणु जुड़ेगा उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, और पीछे ये 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ता है। कितने ग्रुप से जुड़ता है? 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। यही कंडीशन कहलाती है तृतीयक या नियो, इसको हम नियो भी कहते हैं। ठीक है ना, और या 3 डिग्री, तीनों एक ही नाम है। आइए चले देख लेते हैं। CH3C, ये H हटा दीजिए इस पे से भी, पहले मैं यही बना के दिखा रहा। ये देखिए यहाँ भी CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ आ गया I। देखिए आप ये समझिए बस, जिस कार्बन से हैलाइड का अणु जुड़ा हुआ है आयोडाइड का, उस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इसी की कंडीशन में, तो आप एकदम इसे क्या कहेंगे? नियो। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? नियो या तृतीयक भी लिख सकते हैं, तृतीयक। ठीक है, और कितने कार्बन है इसमें? कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। 4 को हम क्या कहते हैं? ब्यूटिल। ब्यूटिल और आई को आयोडाइड। इस तरीके से इसका नाम हुआ नियो ब्यूटिल आयोडाइड कह दीजिए आप, या तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। ठीक है ना, और आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? आईयूपीएसी नाम 1 2, अब चाहे ऊपर को जाए चाहे नीचे को 3। ठीक है ना, इस कार्बन पे नंबर नहीं आया तो ये मैथिल है। ये जिस कार्बन पे नंबरिंग नहीं आती उसको हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। फिर हम ये तो काउंटिंग में आ गया, तो इसे लिखेंगे हम। देखो आई तो बनता है एबीसीडी में, जिसका नाम पहला आता है। आई से आई बनता है, आयोडाइड को बनता है आई, और सी से बनता है मैथिल, ये मैथिल है एम, तो एम पहला आता है ना। IJKL नहीं, आई पहला आता है, आई पहले आता है एबीसीडी में। जिसका नाम एबीसीडी में पहला है उसको लिखिए। 2 आइडो, 2 आइडो, और 2 पे ही मैथिल है, 2 मैथिल। कितने श्रृंखला पर नाम गिरा हुआ? 1 2 3, 3 को प्रोपेन। ये हो जाएगा इसका यूपीएसी नाम। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो आइए समझते हैं इसको, थोड़े से नामकरण देख लेते हैं। देखिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड में देखो, अभी मैंने बताया था क्या समूह होता है? CH2X। ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड की कंडीशन होती है। जिस भी हैलाइड का अणु जिस कार्बन से जुड़ता है उस पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्राथमिक, ये वाली कंडीशन को, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। बस आपको यही देख लेना है, जिस कार्बन से हैलाइड का अणु जुड़ रहा अगर उस पर 2 हाइड्रोजन है तो आप उसे प्राथमिक कह सकते हैं या नॉर्मल कह सकते हैं। ठीक है ना, अब द्वितीयक को देखिए। द्वितीयक में क्या होता है? ये पीछे सी, और इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन होती है। जिस कार्बन से हैलाइड का अणु जुड़ेगा उस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन होती है, तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है? द्वितीयक। ये वाली कंडीशन कहलाएगी द्वितीयक या आइसो। ठीक है ना, या 2 डिग्री। ये इस कंडीशन को पहचानिए। और अगर इस कार्बन पे हाइड्रोजन का अणु ही नहीं है और हैलाइड का अणु जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, हैलाइड में आपको बार बार बता रहा हूं, या तो Cl जुड़ा रहेगा, या Br, या I, या F, इन 4 में से कोई भी जुड़े, तब हम इस कंडीशन को हम कहेंगे तृतीयक। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तृतीयक या नियो या 3 डिग्री, ये वाली कंडीशन। ठीक है ना, अब आपको यही इसमें मैंने आपको समझाया था। देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ क्या? अब इनके कुछ नाम को देखते हैं। साधारण नाम लिखना सीखेंगे ये वाले, और आईयूपीएसी नाम। इनके साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम लिख लेते हैं। आइए अब समझते हैं साधारण नाम को और आईयूपीएसी नाम को। चलिए लिखने की कोशिश करते हैं इनके, अगर आपकी समझ में आया हो साधारण नाम लिखेंगे और आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। चलिए देखते हैं। CH3, देखो ये हैलाइड का अणु यही जुड़ रहा, 3 हाइड्रोजन है इसके पास 3,
CH3Cl, तो इसे हम कहेंगे मैथिल क्लोराइड। साधारण नाम तो ये हो गया मैथिल क्लोराइड, ये हुआ साधारण नाम। IUPAC नाम क्या बन जाएगा, वन वन पे है ना क्लोरो, वन क्लोरो, और एक ही कार्बन है तो मैथेन, वन क्लोरो मैथेन, ये IUPAC नाम हुआ। इसको देखिए कितने कार्बन है इसके अंदर, जल्दी से गिनिए, 1 2। और देखिए इस ये हैलाइड का इस कार्बन पे जुड़ रहा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो प्राथमिक है ना, सीधा ही नाम लिखिए, बस सीधा। कार्बन 2 है, एथिल, एथिल क्या है, Cl क्लोराइड, यह हुआ एथिल क्लोराइड। IUPAC नाम इधर से ही नंबरिंग करिए 1 2, यानी कि 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, अब 2 कार्बन है तो एथेन, ये हुआ। तीसरा देखिए ये इधर से 1 2 3, 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं ना, तो ये हो गया प्रोपिल क्लोराइड, ये हुआ प्रोपिल क्लोराइड। और IUPAC नाम इसी तरीके से 1 पे ही है ना, ये 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। अब ये देखिए, यहां देखिए CH3 का होल ट्वाइस, यानी कि इसको पहले आप खोलिए इस तरीके से, CH3 इस C पे CH3 और Cl, देखिए ये Cl का इस कार्बन से जुड़ रहा, और एक हाइड्रोजन है ना, तो ये हुआ आइसो, क्या कंडीशन हुई है, आइसो प्रोपिल क्लोराइड, इसको कहा हमने आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, काउंटिंग अभी बताया था, 1 2 3, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और कितने कार्बन आए, 3 प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है ना। इसी तरीके से ये भी, इसमें 4 कार्बन है बस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आइसोप्रोपिल की जगह ब्यूटिल क्लोराइड, इसका नाम आ जाएगा। देखो 2 कार्बन तो ये रे, एक कार्बन हो रहा, एक कार्बन, टोटल 4 कार्बन है, तो बस यहाँ जहां प्रोपिल है यहाँ आप क्या कर देंगे, ब्यूटिल, और यहाँ क्या कर देंगे, ब्यूटेन, बस यही रहेगा सेम, ये भी आइसो वाला है, ठीक है ना। अब ये देखिए नॉर्मल है, जिस कार्बन से हैलाइड का अणु जुड़ रहा ये नियो है, तृतीयक कार्बन है, तो इसे कितने कार्बन है टोटल, 3 तो ये रे, और एक ये रे, 4, तो नियो ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल क्लोराइड, नियो ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है ना, नियो ब्यूटिल क्लोराइड। और जब इसको IUPAC नाम लिखेंगे, तो अभी मैंने आपको इसका IUPAC नाम पहले ही समझाया था, पीछे जाके देख लीजिए, यही था, इसका IUPAC नाम भी मैंने अभी आपको लिखा था। इस तरीके से आपने इस वीडियो के माध्यम से एल्किल हैलाइड का नामकरण और एल्किल हैलाइड की सामान्य जानकारी सीखी। थैंक्स जुड़े रहने के लिए।